आपका सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज पे। तो आप सभी अगर नए हैं, अगर आप सब में कोई भी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलेगी। अगर और भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं वहाँ हर चीज़ अपडेट करती रहती हूँ। तो इसी के साथ टाइम को बचाते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। चैप्टर 11 चैप्टर 10 मेरे मतलब चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुका है वो, तो उसकी सभी वीडियोस आप अगर नहीं देख चुके हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। आपको वीडियोस अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ठीक है। और जैसे कि अभी मतलब जल्दी मुझे एक स्टूडेंट है, कोई इसाक करके लड़का है, इब्राक या इसाक करके, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, और कमेंट नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उन्होंने कि दी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उनको अच्छे से क्वेश्चन समझाया और लास्टली वो सेटिस्फाइड हो गए। और वो है मुझे खुशी हुई कि मतलब आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ उनको भी थैंक यू कि उन्होंने मुझसे पूछा। ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट अगर आपको कभी भी कोई देगा, एनी टाइम आपके लिए मैं स्नेहा गुप्ता अवेलेबल रहेंगी, आपकी दी हूँ, दी समझिए, मैम समझिए, जो भी समझिए, बड़ा समझिए अपने आप से। तो बस आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश थोड़ी सी रहेगी मेरी कि आपकी हेल्प कर दूँ। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो या कमेंट भी बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी आपको। टाइम निकाल के मैं आपके लिए ही वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का चैप्टर है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चैप्टर में ह्यूमन आई के सभी पार्ट्स की स्टडी करेंगे। और जो कलरफुल वर्ल्ड, अगर आँख नहीं है तो इस चैप्टर में क्या चीज़ बोल रहा है कि अगर हमारे आँखें ही नहीं हैं तो ये वर्ल्ड भी बेकार है, क्योंकि बिना आँखों से हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए हम ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको जनरली आगे 11th-12th में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बाकी आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कंपटीशन में IIT नीट इस सब में इसी सब की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक वीडियो को 4 बार देखिए, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, कुछ भी कर लीजिए, बस पढ़िए। आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स में 100% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए बढ़िया बेहतर तैयारी भी करनी होगी। तो इसी के साथ हम टाइम को ज़्यादा नहीं आपका में टाइम होगी तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ह्यूमन आई पे बेस, क्योंकि ह्यूमन आई मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन आई एक बहुत वैल्यूबल सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। जो भी सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन्स होती है हमारे शरीर में, आपने बहुत रिटन क्लासेस में पढ़ लिया होगा, पहले ही आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। और ह्यूमन आई बहुत वैल्यूबल होता है, क्योंकि बिना आँखों के सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए ह्यूमन आई को कहा कि और वैल्यूबल है। इट्स एनेबल अस टू सी अ वंडरफुल वर्ल्ड, कह रहे इसके बिना हम वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। जो ये बहुत सुंदर सा संसार है हमारे आसपास, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हो गई एट्सेट्रा, अदर चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, वो सब चीज़ें हम किसकी बदौलत देखते हैं? सिर्फ आइज़ की वजह से ना। तो आइज़ हमारे लिए सब कुछ है। तो ह्यूमन आई को हमारे लिए कैमरा कहा गया है कि ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई एक तरह से कैमरा होता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करता है। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, कह रहा है जो ह्यूमन आई होता है, जो उसके ऊपर मतलब जो लेंस सिस्टम है, जहाँ पे इमेज एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे फॉर्म करती है, वहीं पे इमेज हमारी फॉर्म होती है, वहीं से तब हमको दिखाई देती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और जहाँ से लाइट मतलब मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करती है, जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर लाइट इंटर करती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो इसको मैं फिगर में आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए फिगर है हमारा क्या, आई एटोनॉमी के बारे में सब कुछ है, आई के बारे में धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। सबसे पहले देख लीजिए आप कॉर्निया, जो मैंने बोला आपको कि जो ये थिन मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए जो एक मेम्ब्रेन के अंदर जाता है ना, थिन मेम्ब्रेन, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये देखिए जो पतली सी लेयर है, दिख रहा है ना, सबसे पहले यहीं से लाइट जाती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। क्लियर? तो इसके बाद मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया, अभी 2 समझा दिया है, फिर और बता देती हूँ, तो फिर आपको फिगर में बताऊँगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है?
The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। मतलब जो आईबॉल होता है, हमारी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, वो कितनी स्फेरिकल शेप में होती हैं, लगभग स्फेरिकल होती हैं, पूरा नहीं स्फेरिकल होता लेकिन अप्रॉक्स रहता है। मतलब इंसान को अगर नॉर्मल नेक्ड आई से देखा जाए तो बोलेंगे कि हमारी ये जो आईबॉल्स हैं वो स्फेरिकल ही हैं, ठीक है। उसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड इसमें क्या है, थर्ड पार्ट आई का क्या दिख रहा है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। कह रहा है कि आइरिस एक तरह से डार्क मस्कुलर डायफॉर्म होता है, मतलब एक डार्क मस्कुलर, मान लीजिए मांसपेशियों जैसा है, डार्क होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज। और प्यूपिल क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कि कितनी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी मात्रा में जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमारी आँखों के अंदर जाएगी। क्योंकि आँखों के अंदर इतनी लाइट इकट्ठा चली जाए तो हमारा आँखें, मतलब हमारी आँखें ख़राब नहीं हो जाएंगी, इसलिए वो कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट इकट्ठा जानी चाहिए। कहीं भी अगर तेज़ लाइट जाती है तो हमारी आँखें मतलब बंद होने लगती हैं, तो इसी की वजह से होता है, ऐसे प्यूपिल की वजह से, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। कह रहे हैं जो आई लेंस होता है वो क्या करता है, रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, क्लियर। और जो रेटिना होता है, द रेटिना इज अ मेम्ब्रेन, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। कह रहा है कि जो रेटिना है उस मेम्ब्रेन पे नंबर ऑफ लाइट, मतलब उसको पता चल जाए सेंसिटिव नंबर ऑफ लाइट्स हमारे ऊपर पड़ रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको बता देते हैं, आइरिस और प्यूपिल भी आपको डायग्राम में मैं क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए ये हमारा यहाँ पे आइरिस है, ये आइरिस है, आपको ये दिख रहा होगा, ये चीज़ आइरिस है, ठीक है। और ये प्यूपिल हो गया, क्योंकि यही तो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट्स जाएंगी, ये प्यूपिल हो गया, ठीक है। और इसके पीछे जो ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ पूरा अगर आप देखिए, ये तो लेंस है, बट इसके आगे जो ये छोटा सा ब्लैक देख रहे हैं, ये प्यूपिल है, यही कंट्रोल करता है, ठीक है। और आइरिस जो ये मसल्स है, ये पतला मसल दिख रहा है ना आपको, ये आइरिस होता है, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे के पार्ट्स में मूव करते हैं। आगे के पार्ट्स में क्या है, यहाँ पे सारे पार्ट्स क्लियर हो गए आपको। और अगर आपको कोई चीज़ और फिगर में क्लियर नहीं है, ये देख लीजिए, ये विट्रस बॉडी है, मतलब ये क्या हो गया, जो ये लिक्विड होता है ये विट्रस होता है, ये सीलरी बॉडी कहलाती है। और जो मतलब मेन वो मैं बता ही दे रही हूँ, बाकी आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा उनसे पूछिएगा, क्लियर। आप बताइएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूँगी, ओके। ये जो साइड में लास्ट में बहुत दिख रहा है छोटी सी नस है, उसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, क्लियर। और ये देख लीजिए लास्ट में एक पतली सी नर्व गई है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑप्टिकल नर्व बोला गया है, क्लियर। ये देख लीजिए ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व है, क्लियर। अब इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सारे पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं आपको। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, क्लियर। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लेंस के पावर्स के बारे में स्टडी किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देखिए, आपको वो और ये मतलब जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्लियर। तो चलिए हम पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इन फोकल लेंथ। कह रहा है अगर चेंज कर्वेचर में होता है लेंस के, तो मतलब हो गया कि फोकल लेंथ में भी चेंज हो रहा है। अगर बिना फोकल लेंथ हम चेंज किए कर्वेचर थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता भी हो गया, नहीं पता है अगर आपको ज़रूर पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। F इज इक्वल टू R बाय 2। तो देखिए जब आप फोकस चेंज करेंगे तो कर्वेचर भी जो चेंज होगा, कर्वेचर मतलब रेडियस या तो आप डायमीटर कह लीजिए, कर्वेचर भी तो चेंज होगा, क्लियर।
व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, कह रहा है कि जब ये कब पॉसिबल होगा, और कह रहा है जब मसल्स रिलैक्स्ड होंगे। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड मतलब जो हमारी कोई भी मसल्स होती हैं आँखों की, वो जब रिलैक्स रहेंगी, मतलब आराम से रहेंगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ढीली ढाली हैं, तो द लेंस बिकम थिन, तो क्या हो जाता है, लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है। दैट्स इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, तो इससे क्या होता है कि उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। और दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब इससे क्या हो गया कि हमको दूर की ऑब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको साफ साफ दूर की आवाज़ ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। क्लियर। और इसके आगे क्या बोल रहा है, दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आइलेंस, इससे क्या होता है कि कर्वेचर भी आइलेंस का बढ़ जाता है। क्लियर। द आइलेंस बिकम थिकर, और क्या होती हैं, जो आइलेंस हो जाती हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिकर हो जाती हैं। कॉन्सिक्यूटली द फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस डिक्रीज, और जब आइलेंस थिकर हो जाएंगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। दिस एनेबल अस टू सी नियरली ऑब्जेक्ट, वो दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही थी, अगर थिन हो जाएंगी, थिकर हो जाएंगी, मोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमको पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाएगा। क्लियर। और इससे क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आइलेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कह रहा है जो एबिलिटी मतलब जो आइलेंस की क्षमता है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। यही पावर है एकोमोडेशन, मतलब एकोमोडेशन हो गया कि ये आई का पावर है कि वो कितने कैसे मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, इसी को एकोमोडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब किसी भी हम ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली और आराम से देख सके, दूर की ऑब्जेक्ट को भी, यू मस्ट इट होल्ड बी एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। अगर आपको पास से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बस ऑब्जेक्ट को आपको 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगी। क्लियर। द मिनिमम डिस्टेंस at which object can be seen most distinctly without strain, कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ से ऑब्जेक्ट हमको बहुत साफ दिखाई देता है बिना भी किसी प्रॉब्लम के। स्ट्रेन मतलब हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन हम पढ़ा होगा, सॉरी 11th में है, आप पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ सब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वो सब दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपके आगे के बेस मतलब आगे की उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, और जो मतलब मिनिमम डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये सबसे कम दूरी है देखने के लिए। डिस्टिंक्ट विजन, पास की चीज़ों या दूर की चीज़ों को देखने के लिए ये लीस्ट डिस्टेंस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट, क्या बोलते हैं, इसको दूर दृष्टि नहीं बोलेंगे, पास की दृष्टि बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, हिंदी में अगर बोले जाए तो। अगर इसको यूपी बोर्ड में भी बच्चे देख रहे हैं तो आप बताइएगा, मैं मोस्टली इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में भी मैं बोलती हूँ जहाँ तक ट्राई करती हूँ, बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो बताइएगा, मैं थोड़ा और अच्छे से बोलने की ट्राई करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। क्लियर। सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मेरा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, मतलब कि जो देखने में जैसे कि देखने के लिए हम देख भी सकते हैं तो उसमें कुछ बीमारियां भी तो हो सकती हैं, कुछ डिफेक्ट्स भी तो होंगे, तो वही डिफेक्ट ऑफ विज़न मतलब देखने में कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उसका करेक्शन क्या, उसको सही कैसे किया जाए, इसको इस टॉपिक में बताया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इसी के साथ मैं टॉपिक बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। द आई में बी ग्रेजुअली लॉस ऑफ इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने यहाँ आपको समझाया था, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन अगर इसका लॉस हो जाता है, क्लियर, अगर इसका लॉस हो जाता है, ये अपनी आई इस पावर को लॉस कर देती है, तो द विज़न बिकम ब्लंडर ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। कह रहा है कि इससे क्या हो जाता है कि जो विज़न होता है वो हमें ब्लर्ड दिखता है, धुंधला दिखता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हो गया है हमारे आई में। क्लियर। और ये मेनली कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं विज़न के? 3 टाइप के, मेनली 3 टाइप के होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो सकता है आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस वाले में बोर्ड्स में आता है 1 नंबर में, उसमें भी हो सकता है पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी में हमको मतलब नहीं दिखाई देता है, कौन सी बीमारी में दूर का नहीं दिखाई देता, कौन सी बीमारी में पास का, और कौन से में दोनों।
यही चीज़ें मैं तीनों इसी विजन्स में होते हैं। पहला हम बता देते हैं आपको, मायोपिया होता है जिसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं, कि मतलब हमारी पास की दृष्टि खराब हो जाती है, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। सेकेंड क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फॉर साइटेडनेस। फॉर साइटेडनेस मतलब हो गया दूर की दृष्टि हमारी खराब हो जाती है, ठीक है। वो पास की दृष्टि को मायोपिया बोलते हैं, दूर की दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है क्या, तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। और थर्ड है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को आप ऐसे याद रखिए कि प्रेसबायोपिया में अगर दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन हो, जैसे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे अभी तीनों विजन्स हैं। अब इसको मैं धीरे धीरे एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ। क्लियर? तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड पहले क्या है, मायोपिया के ऊपर। मायोपिया को मैं पहले बताती हूँ कि मायोपिया को आपको जैसे मैंने बताया कि इसका एक अदर नेम भी होता है, मायोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। मतलब अगर पास की दृष्टि खराब हो जाती है तब भी हम लोग बोलते हैं मायोपिया हो गई है, ठीक है। इन अ मायोपिया आई, अगर मायोपिया की आँखें हैं, मतलब मायोपिया में उसको बीमारी है, उन आँखों में द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले ही बन जाएगा। क्लियर? मतलब रेटिना पे इमेज बनना चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ बन जाता है मायोपिया में, रेटिना के पहले बन जाता है। क्लियर? इसी की वजह से मायोपिया होता है। दिस में डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट होता क्यों है, पहला इसका रीज़न है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, मतलब आईलेंस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्लियर? और दूसरा क्या है, एलोंगेशन ऑफ द आई लाइस, मतलब आई बॉल्स, मतलब बॉल्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्लियर? दिस में डिफेक्ट में बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मतलब कह रहा है कि इस डिफेक्ट का मतलब इस डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्केव लेंस। इसका सुटेबल पावर होगा, इसलिए तब जाके हमारा ये मायोपिया की बीमारी सही होगी। क्योंकि हमें जब कभी कभी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी हो सकता है, तीनों में से एक भी बीमारी हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें इसका जब हमें मायोपिया होता है तो कॉन्केव लेंस का सजेशन देता है, अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर? शायद मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, मैं देखती हूँ। मैंने आपको बताया कि मायोपिया होता क्या है, उसमें कौन से लेंस का यूज़ होता है, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं वो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। तो मैं धीरे धीरे हर केसेस को क्लियर कर रही हूँ। पहले देखिए आपकी जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, तो जैसे कि ये लाइट आ रही है और आई लेंस से ये जो है ये रेटिना है, ये रेटिना कहाँ हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ, सॉरी उस समय मैंने आपसे बोला था कि ये पहले बन जाता है। इन फ्रंट मतलब हो गया कि उसके सामने बनता है, इन फ्रंट उसके बाद में, रेटिना के बाद में बनता था। क्लियर? देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले केस में बता रहा है, फॉर अ मायोपिया आई इमेज फ्रॉम इन्फिनिटी इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बन जाता है, इट इज़ नॉट फॉर्म ऑन द, बनता है, इसीलिए ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है मायोपिया। ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट, कह रहा है क्या होता है, जब मायोपिया में फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से कम होता है, तो क्या होता है कि इमेज कहाँ पे बन जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, रेटिना पे बन जाता है, तब हमारा मायोपिया सही हो जाता है। क्लियर? और तीसरा केस क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम कॉन्केव लेंस इसके सामने लगा देते हैं, ये कॉन्केव लेंस, तो क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस यहाँ फोकस पे क्लियर इकट्ठा हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है, तो हमारा कॉन्केव लेंस इन केस ऑफ मायोपिया में सही होता है। इसीलिए हमें जब कभी दूर की मतलब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, सॉरी पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, मायोपिया हो जाता है हमको, तब हम क्या हमको क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, हमको कॉन्केव लेंस सजेस्ट करते हैं, हमारे चश्मों में कॉन्केव लेंस लिखा रहता है। इन अदर केस अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। क्लियर? तो चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आपको हाइपरमेट्रोपिया मैं बताती हूँ।
हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेसनेस कहते हैं। फार साइटनेसनेस मतलब होता है हमको दूर की दृष्टि दिक्कत हो जाती है, हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर। अ पर्सन विद माइट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। कह रहा है कि हमें जब हाइपरमेट्रोपिया होता है एक पर्सन को, तो जो वो होता है उसको क्या होता है कि पास की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, कह रहा है वो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसको क्लियर नहीं होता है इसीलिए। और जानते हैं क्या होता है, बस एक चीज़ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। फार साइटनेसनेस मतलब हो गया दूर की, लेकिन हमको दिखाई क्या नहीं देता है, पास की चीज़ें। और उसमें क्या होता है, होता तो हमको है कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन बोला जाता है पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हमको दिखाई क्या नहीं देती है, दूर की चीज़ें। क्लियर। थोड़ा सा मतलब इसमें कन्वर्सेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इस बात को भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। इन दिस केस द लाइट फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। क्या होता है, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनता है। और हाँ, सही बताया था मैंने आपको, सॉरी वो फिगर में थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो गई कि रेटिना के सामने बोल लीजिए या रेटिना के पहले बोल लीजिए, बात तो एक ही है ना कि रेटिना के पहले इमेज बन जाता है उसमें मायोपिया में। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज जो होता है वो पीछे बनता है। क्लियर। और उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, द डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज, कि ये डिफेक्ट होता क्यों है। पहला तो ये इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता था, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसमें बड़ा हो जाता है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द आई बॉल हैज़ टू बी स्मॉल, और जो उसमें बड़ा हो जाता था आई बॉल, इसमें छोटा हो जाता है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें मायोपिया में कौन से लेंस की यूज़ होती है। आप हमको बताइएगा, याद करके मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होता है और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा। और मैं आंसर भी बता रही हूँ, लेकिन आप मतलब लर्न करके फिर कमेंट में मुझे लिखिएगा, टाइप करके बताइएगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, ट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपको से पूछा जाए कि प्रेसबायोपिया में क्या होता है, तो ज़रा सोचिए कौन सा लेंस होता होगा। ऑफकोर्स उसमें दोनों लेंस का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें दोनों विज़न हमें नहीं दिखाई देती है, ना पास की दृष्टि दिखाई देती है, ना दूर की चीज़ें सही से दिखाई देती हैं। तो हमारा क्या होता है, उसमें बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, बाई लेंस, जिसमें दोनों होते हैं, एक तरफ एक साइड कॉन्केव होता है, दूसरा साइड कॉन्वेक्स होता है, उसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसका मैं फिगर क्लियर कर देती हूँ हाइपरमेट्रोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया में अभी इस फिगर में देखिए, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई, देख लीजिए, बनना तो चाहिए कि हमें दूर की नहीं दिखाई देता है, तो इमेज बनना तो रेटिना पे चाहिए, बट हाइपरमेट्रोपिया में बनता कहाँ पे है, देखिए। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना के बाद में फॉर्म होता है। ये रेटिना है हमारा, ये हमारा रेटिना हो गया, लेकिन इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के बाद में। क्लियर। इसीलिए हमको हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्लियर। और इसको करेक्ट किससे करते हैं, हम आगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, अगर हम आइस के आगे, पहले पिपल के आगे अगर इसको लगा दें हम लेंस के आगे, तो हमारा जो रेटिना पे जो इमेज होता है वो इससे टकराने के बाद रेटिना पे ही फॉर्म करता है, तो इमेज हमको ऑब्जेक्ट सही दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो ये आपको हाइपरमेट्रोपिया भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्लियर। इसमें एक पॉइंट शायद और बच गया था, उसको भी मैं बता देती हूँ। आई ग्लासेस विथ कॉन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। कहता है जो आई ग्लासेस होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, वो प्रोवाइड करते हैं हमको एक एडिशनल फोकसिंग पावर, एक मतलब पावर हमको उपलब्ध करा देता है, रिकॉर्ड करवा देता है कि जो इमेज होता है वो रेटिना पे ही बनता है। वही तो मैं कह रही हूँ, कॉन्वेक्स लेंस हमें पावर देता है, मतलब मदद मिल जाती है
कि जो इमेज रेटिना के बाद बन रहा था वो अब रेटिना पे ही बनने लगता है। कॉन्वेक्स लेंस का इसीलिए यूज़ करते हैं। तो थर्ड बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेसबायोपिया, और इस वीडियो का भी लास्ट है, बस नॉट इस चैप्टर का लास्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी आपको। तो धीरे धीरे मैं फिर वीडियोस लाती रहूँगी, आप मुझे ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे सब्सक्राइबर को प्लीज़ गाइस थोड़ी सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो अगर आप पूरा देख लीजिए तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए कि आपके फ्रेंड्स या स्टूडेंट आपकी क्लास में जो हों वो भी पढ़ के इसको अच्छे से जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मेरा टारगेट है कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएं, कि जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। क्लियर? तो आप लोग प्लीज़ इसमें सपोर्ट करिए। तो चलिए अब हम प्रेसबायोपिया के बारे में बताते हैं आपको। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज विद एजिंग। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है आई का वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि हमारी उम्र घटती है। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो बहुत लोगों का, मतलब अभी तो नहीं, हम लोगों के एजेड लोग तो और अच्छे होती हैं, उनकी आइज़ और अच्छी होती हैं। बट जैसे बोल रहे हैं आने वाले जनरेशन में क्या होगा कि जो हमारे एजेड लोग होंगे वो, उनको क्या होता है कि उनके सभी पावर, और वैसे भी पावर तो जब हम बुढ़े हो जाते हैं या मान लीजिए हम थोड़े से एज हमारी बड़ी हो जाती है, हम ज़्यादा बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो हमारी आँखों की रोशनी कम होने लगती है। तो वही बोल रहा है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज। ठीक है, तो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है उम्र बढ़ते बढ़ते। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे। कह रहा है कि जो नियर पॉइंट होता है आँखों का वो धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे कि नियर पॉइंट हमारा क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। क्लियर? इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलरी मसल। कह रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी सीलरी मसल्स होती हैं, मुझे मैंने आपको फिगर में बताया था ना आई में, सीलरी मसल्स जो होती हैं वो बहुत ढीली पड़ने लगती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस, और जो आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उम्र घटते हैं तो मसल्स, क्योंकि देखिए बुढ़ापे के हम लोगों की स्किन देखिए, और जब बुढ़े हो जाते हैं उनकी स्किन देखिए, हमारे दादा वादा जो मान लीजिए उनकी स्किन देखिए, तो वो उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा उनकी त्वचा मतलब वो हो जाती है, लटकी रहती है, मतलब स्किन उनका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बट थोड़ा उनका फ्लेक्सिबल हो। ऐसी आँखें भी होती हैं कि वो दिखाई तो नहीं देती बट हो जाता है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आईलेंस की कम हो जाती है। कुछ दिन बाद समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र हैव बोथ फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया। कुछ दिन बाद क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों से सफ़र करने लगता है। उस पीपल को कौन से टाइप का लेंस की ज़रूरत होती है, बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों फोकल हों। क्लियर? कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस और एक कॉमन टाइप बाईफोकल लेंस कहा जाए तो वो दोनों लेंस से मिलके बनता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसको हम बाई लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरे स्लाइड्स ख़त्म हो चुकी हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता भी चुकी हूँ। अगर आपको तब भी कोई भी दिक्कत होती है एनी टाइम मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, कमेंट पे करिए, कहीं भी करिए, मैं एनी टाइम आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। और मैं फिर सोच रही हूँ कि अब इस बार मेरा वीडियो कुछ थोड़ा सा इन्जॉइंग आएगा, थोड़ा सा फ़न करते हैं। अब पढ़ तो बहुत दिनों से रहे हैं, तो चलिए कल का वीडियो मैं कल या परसों भर में वीडियो डालूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा मस्ती करूँगी, कुछ गेम्स के बारे में या कुछ ऐसा लेके आएंगे, या आपके बारे में कुछ एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन लेके आऊँगी कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, कि जिससे आपको पढ़ाई में थोड़ा और मज़ा आए। क्लियर? तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आई होप यू विल फाइन। आप अपना ध्यान रखिए, हेल्थी रहिए, कीप हेल्थी, कीप स्टडी। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। आप अपना पढ़ते रहिए और वीडियोस को मेरे शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। बाय।